हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ोन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी गूगल कोलैब पे कोडिंग करना पसंद है, लेकिन आप इस चीज़ से परेशान हैं कि किस तरह हम अपने कोड को गिटहब पे पुश कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह हम अपने गूगल कोलैब के कोड को गिटहब पे पुश कर सकते हैं, ताकि हम अपने कोड को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ से जाकर हम लोग अपने गिटहब के अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, गिटहब के अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग एक न्यू रेपोजिटरी बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग कोलैब के ऊपर एक छोटा सा कोड लिखेंगे और उसको अपनी रेपोजिटरी के अंदर पुश करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर अपनी एक रेपोजिटरी बना लें। तो यहाँ पर हम लोग रेपोजिटरी का नाम लिखेंगे, जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, दिस इज अ सिंपल एडिशन प्रोग्राम क्रिएटेड ऑन गूगल कोलैब। ठीक है, और इस रेपोजिटरी को मैं पब्लिक रखूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक रीडमी की फाइल इसके अंदर ऐड कर दूंगा और अपनी रेपोजिटरी को क्रिएट कर दूंगा। जैसे मैं क्रिएट करूंगा, यहाँ पर मेरे पास लोडिंग होने के बाद एक रेपोजिटरी मेरी एडिशन के नाम से रेपोजिटरी मेरी बन जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने गूगल कोलैब पे। यहाँ गूगल कोलैब के ऊपर आकर यहाँ पर मैं एक न्यू नोटबुक ओपन करूंगा। तो फाइल में हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे न्यू नोटबुक इन ड्राइव। ठीक है, जैसे मैं इसको करूंगा तो हमारे पास एक न्यू टैब के अंदर एक नोटबुक ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास नोटबुक ओपन हो गई है। इसका यहाँ से हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, अनटाइटल की जगह यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एडिशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना एक छोटा सा कोड लिखते हैं और यूजर से दो इनपुट लेंगे और उसका सम प्रिंट करेंगे। तो हम लोग क्या, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं डेट मेन के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं यूजर से एक इनपुट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं num1 इज इक्वल्स टू, और यूजर से इनपुट। अच्छा, यहाँ पे इंटेलिजेंस हमें बता रहा है, लेकिन हम लोग इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग जो है खुद से कोड लिखते हैं। तो num1 हमें चाहिए, num1 हमने एक वेरिएबल बना लिया है। अब इसके अंदर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमने इनपुट का फंक्शन यूज़ किया और इसके अंदर हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो है कोटेशन लगा यहाँ पर लिखेंगे एक मैसेज जो यूजर के पास डिस्प्ले होगा। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंटर दी वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, तो हमने लिख दिया एंटर दी वैल्यू ऑफ num1 और यहाँ पे जो है हमारे पास num1 जो हमारा स्टोर होगा num1 के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे num2 के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर भी हम लोग जो है एक इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, एंटर दी वैल्यू ऑफ num2। ठीक है, तो सम प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक सम के नाम से एक वेरिएबल, जिसके नाम लोग स्टोर करवाएंगे num1 प्लस num2। ठीक है, और अब हम इसका क्या कर देंगे, इसका प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट सम ऑफ num1 एंड num2 इज जो हमारे पास सम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इक्वल्स टू लगा देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सम। ठीक है, तो अब जो है हम जब अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, और यहाँ पे इसको हम कॉल कर देंगे अपने फंक्शन को। ठीक है, अब सबसे पहले क्योंकि ये हमारा जो है होस्ट रन टाइम से कनेक्ट नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको होस्ट रन टाइम से कनेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्ट के साथ जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कनेक्ट टू होस्टेड रन टाइम इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 3 डॉट्स आ जाएंगे, जिसको वो येलो लाइट है। जब तक ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास लाइट जो येलो लाइट है वो हमारे पास ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगी।
ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये अभी कनेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास कनेक्ट हो गया और जैसे ये कनेक्ट हो यहाँ पर एक ग्रीन चेक मार्क बना हुआ आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे मैं इसको कंट्रोल प्लस एंटर से मैं अपने इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा और जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पर मेरे पास एक यूजर के बाद मैसेज आ गया, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, आंसर उसका 21 और यहाँ पर 12। और जैसे ही मैंने इसको चेक किया, एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास इसका सम प्रिंट हो गया, द सम ऑफ 21 एंड 12 इज 33। तो ये थी हमारी कोडिंग, ये हमने छोटा सा एक प्रोग्राम बना लिया एडिशन का। अब हमें क्या करना है, इसको अपनी गिटहब की रेपोजिटरी के अंदर पुश करना है। अभी अगर गिटहब की रेपोजिटरी देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक readme.md की फाइल बनी हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गूगल कोलैब के कोड को गिटहब की रेपोजिटरी के अंदर पुश करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, शेयर के बटन पर क्लिक करना है और इस रेपोजिटरी को पब्लिक करना है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम लोग करना है एनीवन विद दिस लिंक, यानी कि कोई भी इस रेपोजिटरी को इजीली एक्सेस कर सकता है। अगर हमें ये रेपोजिटरी किसी फ्रेंड के साथ शेयर करनी है या किसी कोलीग के साथ शेयर करनी है तो वो इजीली इस रेपोजिटरी को ओपन कर सकता है और कोड को व्यू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव अ कॉपी इन गिटहब। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मैं अपनी रेपोजिटरी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ये पॉपअप विंडो अपेयर नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गिटहब का अकाउंट है वो गूगल कोलैब के साथ ऑथराइज नहीं है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे सेव अ कॉपी के ऊपर इन गिटहब, तो आपके पास एक पॉपअप विंडो अपेयर होगी, वो आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा गिटहब की। तो अगर आप लोगों का अकाउंट गिटहब के साथ गूगल कोलैब अगर आप लोगों का गिटहब के साथ ऑथराइज नहीं होगा तो आप उसको ऑथराइज कर लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि मेरा ऑथराइज ऑलरेडी हुआ है तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो अपेयर होगी। यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपनी रेपोजिटरी को सिलेक्ट करूंगा, तो मेरी रेपोजिटरी का नाम एडिशन है तो मैं एडिशन को सिलेक्ट करूंगा, ब्रांच मेरी मेन है और यहाँ पर मैं यहाँ पे एक इसका फॉर्मेट लिख दूंगा, दिस इज अ सैंपल कोड क्रिएटेड ऑन कोलैब। ठीक है, और जैसे मैंने इसकी कमेंट मैसेज किया, अगर आप बाय डिफॉल्ट कमेंट मैसेज रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आपको कमेंट मैसेज करना है तो यहाँ पे आप अपना मैसेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने मैसेज लिख दिया और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा क्रिएटिंग अ कॉपी। अब जो है इसकी कॉपी जो है गूगल कोलैब के ऊपर बन गई और जैसे ही इसकी कॉपी बन जाएगी मेरा कोड गूगल कोलैब की जो मेरा गूगल कोलैब का कोड है वो मेरी गिटहब की रेपोजिटरी के ऊपर पुश हो जाएगा। तो ये देखें, अभी तक मेरे पास रेपोजिटरी के अंदर सिर्फ एक readme.md की फाइल थी, अब मेरे पास रेपोजिटरी के अंदर additional.ipynb की फाइल मौजूद है। ipynb का मतलब है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कोड है जो हमारा गिटहब की रेपोजिटरी के अंदर पुश हो गया है। अगर आपको इसको गूगल कोलैब के अंदर रिव्यू करना है या किसी को भी जिसको हम अपना कोड प्रोवाइड कर रहे हैं उसको गूगल कोलैब के अंदर वो चाह रहा है कि मैं इस कोड को रिव्यू करूं, तो वो सिंपल यहाँ पे ओपन इन कोलैब के ऊपर क्लिक करेगा और ये हमारा कोड गूगल कोलैब के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।